श्री हरिवंश महाराज जी अक्सर इस चंचल मन में अनेक प्रश्न आते हैं, परंतु जब मैं किसी महापुरुष के दर्शन करता हूं तो स्वतः ही वो सारे प्रश्नों के ऐसा लगता है उत्तर मिल जाते हैं। महाराज जी जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है? तब तो भजन भी इतना नहीं होता, पर फिर भी ऐसा प्रश्नों के उत्तर अपने आप ही कैसे हल हो जाते हैं? बुध मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का जो समाज, जो भगवान को वास्तविक भजते हैं, वो मूर्तिमान तीर्थ राज है। उनके दर्शन संत दर्श जी में पातक करे। संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट हो जाते। संतों के दर्शन मात्र से अच्छे मार्ग में चलने की प्रेरणा होती। संतों के दर्शन मार्ग से गलत मार्ग से घृणा होने लगती। क्यों? क्योंकि वे सच्चिदानंद भगवान में निरंतर लगे रहते हैं, अपने चित्त को लगाए रहते हैं। तो संतों के सामने जाना और उनके सामने बैठते ही सब कुछ भूल जाना, केवल भगवान याद आना, यही तो संतों की महिमा है। अगर हम उनकी बात मान लें, उनकी आज्ञा पे चले, तो इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, इसी जन्म में हम कृतार्थ हो जाए। गृहस्थ विरक्त भगवान ये नहीं देखते, भगवान देखते प्रेम। देखो दंडकारण्य के ऋषि विरक्त हैं सब, और मैया सबरी के प्रभु बेर पा रहे, ना किसी ऋषि के आ गए, किसी ऋषि के आ नहीं गए। प्रेम, सबसे जोर का प्रेम सबरी मैया का, तो भगवान दंडकारण्य में सबरी मैया के पास है। सबसे जोर प्रेम सुदामा का, तो भगवान उनके तंदुर पा रहे हैं। सबसे जोर प्रेम विदुरानी जी का, तो भगवान केले के छिलके खा रहे हैं। प्रेम, भगवान गृहस्थ विरक्त नहीं देखते, प्रेम देखते हैं। तो जो भजन करने वाला है, भगवान में चित्त जोड़े है, जब हम उसके पास बैठते हैं तो मन को शांति मिलती है, दर्शन से सुख मिलता है, हृदय प्रश्न रहित होने लगता है, हृदय में एक जलन भी होती है। संतों के दर्शन से एक जलन भी होती है, मैं गलत काम करता हूँ अब नहीं करूँगा, ऐसा आने लगता है संतों के दर्शन से। इसीलिए संतों के दर्शन करने लोग जाते हैं कि भगवान के प्रति हमारा उत्साह बढ़े और गंदे बातें हमारे अंदर से हटे। ये संतों के दर्शन से, उनके संभाषण से क्या बार बार जीवन में गलती करने पर केवल भगवान से माफी मांगना ही पर्याप्त है? जीवन में सुधार के लिए कुछ करना? देखो हम आपको बताए, हम कुछ नहीं कर सकते। सब लोग बैठे हो, हमारी बात ध्यान से सुना, हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार गलती होती है, हम कसम खाते हैं, फिर वही गलती है, फिर हम रोते हैं, फिर वही गलती है। हम भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप करें, वही हमें बल दे सकते हैं। दूसरी बात, हम तो अपने को नहीं देखा कि हम गलती छोड़ पावे। हम अपनी बात कहते हैं अपने हृदय की कि हम गलती छोड़ पावे, इतना समर्थ हम अपने को नहीं देखा। भगवान ने छुड़ा दिया, ये हमने देखा। हम नहीं छोड़ सकते। हम तो आज प्रयास करते हैं और 10-5 दिन बाद फिर गुड़िया की उसी में गिर जाते हैं। लगा कि हम निकल गए, महीना 2 महीना, साल 2 साल, और फिर उसी में गिर गए। तो निकाल सकते हैं तो भगवान निकाल। हम प्रयास करें, आलसी होकर न बैठे रहें, प्रयास करें। अगर निकल पाओगे तो भगवान की कृपा बल से निकल पाओगे, अहंकार बल से नहीं निकल सकते। माया के छोटे छोटे दोष ऐसे हैं जो, अब एक आप तम्बाकू खैरी, अगर आप उसे खाते हैं ना, छोड़ना मुश्किल पड़ जाएगा। चाय, बीड़ी, सिगरेट, छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं कि लगेगा हम इनके बिना जी नहीं सकते, नहीं लगे। छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं, हमें बांध लेती हैं, जो हम निकल नहीं पाते। भगवान कृपा करे तो छूट जाए। तो छोटे छोटे विषय में, एक खेत यहाँ जोत रहा है और दूसरा आधा किलोमीटर दूर जोत रहा है, और खैनी खत्म हो गई है तो आधा किलोमीटर चल के जाएगा। भाई, इतने बड़े बड़े भोगों का त्याग करना, विषयों का त्याग करना तो बहुत कठिन बात है। हम छोटी छोटी बात नहीं छोड़ सकते। तो हमको तो यही लगा कि भगवान की कृपा से ही भोगों को छोड़ा जा सकता है। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना। वैभव जी, महाराज जी, ईश्वर का वास कहाँ है? सर्वत्र, सर्वत्र। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ ईश्वर का वास न हो। मुर्दे में भी ईश्वर का वास है। जो भागवत पढ़ते हैं, कभी सुना हो भागवत, वेन की कथा। वेन के मरे हुए शरीर से भगवान का अवतार हुआ, पृथु और अर्ची अवतार। पृथु और अर्ची अवतार मुर्दे से हुआ, वेन के मुर्दे शरीर से। तो कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ प्रभु न हो। आप नहीं
देवताओं की कोई जगह है ऐसी जहां प्रभु सर्वत्र भगवान। हिरण्यकश्यप को यही संशय था, कहाँ है तेरा हरि? तो कहा खड्ग में, खम्भ में, जिसमें मुझे बांधे हो, तुम में, हम में, सर्वत्र मेरा हरि विराज है। एक दूसरे का प्रहार खम्भे पर किया, कहाँ तेरा हरि? तो बस प्रहार करने वाला ही था कि प्रकट हो गए महाराज। नरसिंह रूप धारण कर लिया भगवान ने, ऐसा अवतार धारण किया जो कभी भूतों न भविष्य थी। छूट गई ढाल तलवार हाथ से कांपने लगा, वो रुद्र रूप भगवान का भयंकर नरसिंह रूप, और दहाड़ मारी तो त्रिभुवन कांप गया। खंबे से भगवान प्रकट हो गए। नामदेव जी ने भाव किया तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। सुना है ना कथा? तो भगवान सर्वत्र है, हम जहां से भाव करें वहीं से भगवान प्रकट हो। और भाव न करे तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे दुर्योधन को।